सुभाष कलसाणा जिंदाबाद, सुभाष कलसाणा जिंदाबाद, सुभाष कलसाणा जिंदाबाद। आपके बीच में ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ सुभाष कलसाणा जी आगे ने ते ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। बहुत शब्द रखो। आज मेरा सौभाग्य है कि आप सबके दर्शन करने का मेरे को मौका मिला। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कलसाणी में मेरे भाई सर्वजीत जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं और एक युवा नेता हैं, श्रीमान गुरबख्श सिंह जी, सुखवीर सिंह जी सरपंच, राकेश कुमार जी सरपंच झरोली कला, अमरिंदर सिंह जी पूर्व सरपंच कठवा, सतीश कुमार जी सरपंच संभाड़की, नेत्रपाल जी सरपंच तंगोर पूर्व सरपंच, जगन्नाथ जी सुलखनी, बेन सिंह जी हमारे जो महामंत्री हैं, मनीष जी, अमरजीत सिंह जी, राजेंद्र छोटपुर जी, गुरप्रीत बादशाह जी, तिलकराज जी, दीपक आनंद जी, कुलजीत सिंह जी, प्रीतम सिंह जी, बलदेव सिंह जी, जरनैल सिंह जी और मेरे साथ सुबह से लेकर रात तक चलने वाले वो सभी कार्यकर्ता। आज पहली बार आपसे मिलने का मौका मिला है और ये मौका जिस पार्टी ने दिया है वो इस देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसको हम भारतीय जनता पार्टी, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि टिकट लेके आपके बीच में आऊंगा, ये सही कह रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार के बदलाव का वातावरण बना कि शाहबाद विधानसभा से कार्यकर्ताओं से पूछा गया किसको टिकट दिया जाए, इन्होंने एक मैसेज बना के भेजा, युवा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, लोकल होना चाहिए और हमारी समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में बायो का लेक्चरर था, 10 साल तक नौकरी की है। उससे पहले गीता स्कूल में पढ़ाता था, यही संभाड़की में पढ़ाया है, गाँव कलसाणा सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। संगठन ने तय किया, पार्टी ने तय किया कि 3 तारीख को आपने रिजाइन देना है। 3 तारीख को मैंने रिजाइन दे दिया। 4 तारीख को आपके भाई की, आपके बेटे की टिकट अनाउंस होगी और उस 4 तारीख के बाद मिलने जुलने का, बातचीत करने का ये जो क्रम है वो हमारे बीच में चल रहा है। और आज आप सबके दर्शन एक साथ हो गए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे को मिलेगा ऐसी पूर्ण अपेक्षा है और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आज जो इस लास्ट कुर्सी पे बैठा है उसको कब यहाँ बिठा दें, ये किसी और पार्टी में नहीं है। मेरे परिवार में तो मैं खुले मंच पे बोलता हूँ, मेरे परिवार में तो बस की टिकट और ट्रेन की टिकट देखी थी, कभी भारतीय जनता पार्टी की टिकट कलसाणा में आ जाएगी कभी सोचा भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और ये टिकट कलसाणा की आई है, कलसाणी की आई है, इसमें फर्क नहीं है। ये टिकट आपकी है, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके मार्गदर्शन में काम करने के लिए आया हूँ। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी अकेले सुभाष को नहीं दी, वो जिम्मेदारी ये समझ के दी है कि चाहे कलसाणी हो, कलसाणा हो, मुगल माजरा हो, नगड़ा हो, कठवा हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सर्वजीत जी जैसे युवा कार्यकर्ता हैं, बेन सिंह जैसे कार्यकर्ता हैं, ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी को सींचने का काम किया, निस्वार्थ भाव से काम किया, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। पार्टी ने जो तय कर दिया, पार्टी की रीति नीति पे काम करने वाले ये कार्यकर्ता हैं। ये टिकट आपकी है, आपने चुनाव लड़ना है। सुभाष भी आप हो, कलसाणा भी आप हो, विधायक भी आपने बनना है। मैं तो एक जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूँ और वो जिम्मेदारी ये है कि हमारे सामने वाला जो पिछली 5 साल पहले जिसको बनाया था उसकी जो क्वालिटीज हैं, आप उसका बायोडाटा उठा लेना और आप अपने बेटे और अपने भाई का उठा लेना। आप सुभाष कलसाणा के लिए वोट मांगने जाएंगे ना, या किसी को फोन करके कहेंगे,
तो आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये नहीं अनुभव होगा कि हम किसके लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन हाँ, अपना मिलना पहली बार हो रहा है, इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हो रही है। आदमी को बर्थ के पता चलता है। यही मामू माजरा में जब अंगूरों का बाग था तो यहाँ भी अपन ने काम करा है, अंगूर तोड़े हैं ब्रिगेडियर साहब के। मेरे फादर साहब यहाँ ट्रैक्टर चलाते थे और ये मामू माजरा से भी काफ़ी लोग, जेठू राम जी, ये सारे उनके साथ ही काम किए हैं। तो कुछ परिवार उनको जानते भी हैं और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हमने अपना जीवन जिया है। लेकिन मैं कहता हूँ ईमानदारी से, बाबा जी की कृपा से, कभी ये नहीं सोचा भी हम कोई गलत काम करने की सोची ही नहीं कभी। नीयत साफ है, ईमानदारी से काम पहले भी किया है, अब भी किए हैं और ये ईमानदारी का फल है आज आपके बीच में हूँ। और आप सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पार्टी से ऊपर उठ के भी हम सोचते हैं। आ जाओ अंकल जी, आज 2 मिनट आओ, आओ तो आ जाओ। कुछ मेरे परिवार हैं, चाहे वो कलसानी में है, कलसाना में है, नगड़ा में है, वो व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हुए हैं। आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं, समय कम है, ज्यादा समय नहीं है इलेक्शन चुनाव में, और ये लड़ाई लंबी है और बड़ी लड़ाई है। अकेला सुभाष नहीं लड़ सकता। मैं तो आप सबके चरणों में वंदन करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व दिया है, इस दायित्व का मैं ठीक से निर्वाह कर पाऊंगा, वो तभी कर पाऊंगा जब आप लोगों का, आप मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग हैं, आपका आशीर्वाद मेरे को मिलेगा। और ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। पहले भी लड़ी है, 2010 में भी लड़ी थी, इलेक्शन नहीं लड़ा था, यूनिवर्सिटीज में काम किया है। एबीवीपी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नाते हरियाणा में भी और हरियाणा से बाहर भी 3 बार नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ और 4 विभाग, 4 जिलों का प्रभारी रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। यानी उस नाते से तो काम किया है, लेकिन आपके बीच में डायरेक्ट काम करने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और ये जो मौका है वो तभी मेरे को मिलने वाला है जब आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार होंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दो। ठीक जैसा आप चाहेंगे वैसा हम शाहबाद को बनाने वाले हैं। एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फर्क होता है आपने, क्योंकि पंच और सरपंच जब बन रहे हैं ना, उसके लिए भी एक क्वालिफिकेशन रख दी है। आपका बेटा पढ़ा लिखा है, डिग्रियां चेक करनी है, सर्टिफिकेट सारे आपको दिखा देंगे। दूसरी तरफ क्या है उसके बारे में आप तय कर लें, क्योंकि ये 5 तारीख को जो चुनाव है, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। इसको कोई गली नाली का मुद्दा बना के चुनाव नहीं लड़ना। ये चुनाव आने वाले 5 साल हमारे कैसे होंगे ये तय करने वाला है। शाहबाद को किससे बचाना है ये तय करने वाला है। शाहबाद के युवाओं को रोजगार देना है ये तय करने वाला है। शाहबाद को नशे से बचाना है ये तय करना है। यानी ये 5 तारीख को 5वें नंबर पे कमल के फूल का बटन है, ये आप दबाएंगे। 5 तारीख को कमल खिले दबाएंगे, 8 तारीख को कमल खिलेगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे, आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे युवा साथी हैं, आशीर्वाद देने आए। तो हम ये नहीं कह सकते कि शाहबाद में नहीं खिलेगा, शाहबाद में भी कमल खिलेगा, आप सबके दम पे खिलेगा। और एक बात कहता हूं कि आपका तो छोटा बेटा ही हूं मैं, ये मान के आशीर्वाद आप देंगे, क्योंकि पहली बार आप सबसे मिलना हो रहा है। सर्वजीत जी हमारे मेरे भाई हैं, मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं, उसके नेतृत्व में हम नड़वी मंडल में काम कर रहे हैं और इस भाई का पूरा साथ मिल रहा है मेरे को। आप सबका भी आशीर्वाद मिलेगा और इसको हम फतेह करेंगे।